भस्मासुर की कहानी हिंदी धर्म ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण कथा है जो हमें सिखाती है कि शक्ति और वरदान का गलत प्रयोग करने से अंततः विनाश ही होता है। यह कथा अहंकार, लालच और चालाकी के प्रभाव को भी दिखाती है। भस्मासुर एक राक्षस था जो अत्यंत शक्तिशाली बनने की इच्छा रखता था। उसका एक ही लक्ष्य था, अजेय और अपराजेय बनना, ताकि वो पूरे संसार पर राज कर सके। इसी उद्देश्य से उसने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। भस्मासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उसने कई वर्षों तक ध्यान और तपस्या की। तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने अपने शरीर को कष्ट देकर शिव जी को प्रसन्न करने की ठानी। उसने भोजन और जल का त्याग कर दिया, अपने शरीर को जलाने जैसी क्रूर साधना की। यहाँ तक कि उसने अपने शरीर के अंगों की आहुति देना भी शुरू कर दिया। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की तपस्या से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, वो भस्मासुर की तपस्या से भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रकट होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम्हें जो भी वरदान चाहिए मांगो। भस्मासुर पहले से ही यह सोचकर आया था कि उसे कोई ऐसा वरदान मिले जिससे वह अजय हो जाए। इसलिए उसने भगवान शिव से वरदान मांगा कि हे महादेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तत्काल भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना ज्यादा विचार किए उसे यह शक्तिशाली वरदान दे दिया, क्योंकि वे अपने भक्तों को वरदान देने में कभी देर नहीं करते। जैसे ही भस्मासुर को यह अद्भुत शक्ति मिली, वह अहंकारी हो गया। उसे लगा कि अब वह पूरी सृष्टि का स्वामी बन सकता है। उसने अपनी शक्ति को परखने के लिए सोचा कि क्यों ना मैं सबसे पहले इसी वरदान को देने वाले पर ही इसका प्रयोग करूं। यह सोचते हुए वह भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़ा। भोलेनाथ ने जब देखा कि भस्मासुर उनके ही सिर पर हाथ रखने आ रहा है, तो वे तुरंत वहां से भाग निकले। भस्मासुर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। भगवान शिव लगातार भाग रहे थे, लेकिन भस्मासुर को रोकने का कोई उपाय उनके पास नहीं था। इसलिए वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सब कुछ समझा और चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी अवतार धारण किया और एक अनुपम सुंदर स्त्री का रूप, इसकी सुंदरता को देखकर कोई भी मोहित हो जाए, ऐसा रूप लेकर भस्मासुर के सामने आए। जब भस्मासुर ने मोहिनी को देखा तो वो उनके सौंदर्य पर पूरी तरह मोहित हो गया और उसके साथ विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए भस्मासुर से कहा, मैं तुमसे विवाह कर सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ नृत्य करना होगा। भस्मासुर खुशी खुशी राजी हो गया और उसने मोहिनी के हर नृत्य चाल का अनुसरण करना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने नृत्य करते करते अपने सिर पर हाथ रखने की एक विशेष मुद्रा बनाई। क्योंकि भस्मासुर उनकी हर मुद्रा की नकल कर रहा था, उसने भी अपने सिर पर हाथ रख दिया। और जैसे ही भगवान विष्णु यानी मोहिनी ने अपने सिर पर हाथ रखा, भगवान शिव के दिए वरदान के अनुसार भस्मासुर स्वयं ही भस्म हो गया। दोस्तों, हमें इस कथा से समझ में आता है कि किसी भी शक्ति का दुरुपयोग करने वाला अंततः खुद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए ईश्वर ने आपको धन, शक्ति, बुद्धि के रूप में जो भी विशेषता दी है, उसका सदुपयोग कीजिए और समाज के कल्याण में उसका इस्तेमाल कीजिए।